भारत विविधताओं से भरा एक देश, जहाँ हर राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और पहचान की एक अलग कहानी कहता है। इसी भारत की समृद्ध धरा पर स्थित है मध्य प्रदेश। इतिहास, विरासत और सामाजिक मूल्यों से समृद्ध एक प्रदेश, और इसी प्रदेश की पहचान को और भी विशेष बनाता है एक जीवंत शहर इंदौर। अपनी स्वच्छता, संस्कृति, स्वाद और सामुदायिक भावना के लिए प्रसिद्ध इंदौर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि लोगों के जुड़ाव और सहयोग की एक खूबसूरत मिसाल है। इन्हीं व्यस्त सड़कों, मंदिरों की घंटियां, बाजारों की रौनक और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच एक ऐसी विरासत भी जीवित है, जिसने दशकों से समाज को संवारने का कार्य किया है। यह कहानी है अभ्यास मंडल की। अभ्यास मंडल की स्थापना सन 1959 में हुई थी, और उस टाइम पे 8-10 जो युवा लोग थे, उन लोगों को ये सोच आया कि हम पढ़े लिखे हैं और हमको समाज ने कुछ दिया कि हमको समाज को कुछ लौटाना चाहिए, समाज के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो उसके लिए ये सोचा गया कि युवकों को और आम लोगों को इंदौर की समस्याओं को और उनको जागरूक करने के लिए एक स्टडी करो, और स्टडी करके लोगों के सामने रखो, उनकी समस्याओं के निराकरण का अपने आप हल निकलने की कोशिश होगी। इसीलिए इसका नाम भी अभ्यास मंडल रखा गया है। उस टाइम पे मुकुंद कुलकर्णी जी थे, बसंत सिंतरे जी थे, शरद उलाट थे और उनके जो साथी लोग थे उस टाइम पे, और सभी गरीब और मध्यम वर्ग के थे। मूल उद्देश्य इनमें एक रखा था, एक तो सरकारी ग्रांट नहीं लेना, स्थायी संपत्ति, रेगुलर कोई संपत्ति अर्जित नहीं करना, अपने को जो काम धाम के लिए जितनी जरूरत पड़ती है उतना ही लोगों से करना, कुछ अपन लोगों मिलकर कंट्रीब्यूट करें, और इस टाइप की कोई संदेह झाकरी की स्थिति नहीं करना, और जहां तक संभव हो सके चुनाव नहीं करना। तो इस उद्देश्यों को लेकर चले थे। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि लौटाने वाली स्थिति जैसा था, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज स्कूल कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए हैं। उनका यही कहना रहता है कि हमने तो अभ्यास मंडल में बोलना सीखा है। तो इसमें हम ये व्याख्यानमाला करते रहे हैं सतत, 1960 से लेके अभी तक सतत चलती रही। कोरोना काल को छोड़ के उसमें ऑनलाइन की गई थी, और बाकी हर साल ग्रीष्मकालीन व्याख्यानमाला 8 दिन की होती रही है। अभी हमने पिछले साल से विंटर भी शुरू किया है, तो अब की बार भी हम 6 दिन की ग्रीष्मकालीन कर रहे हैं और 5-6 दिन की हम विंटर भी करेंगे। तो इस टाइप की व्याख्यानमाला देश के विभिन्न क्षेत्र के वक्ताओं को बुलाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं, और वो लोगों को अब व्याख्यान होते हैं। फिर मास्टर प्लान पे, सिटी के ट्रैफिक पे, इस पे हम काम करते रहे। मुख्य काम एक जो अभ्यास मंडल ने किया है, वो इंदौर में नर्मदा लाने का काम श्रेय पूरा अभ्यास मंडल को जाता है। उस टाइम पे सब युवाओं को जोड़ के, और ज्वलंत समस्या ये 65 से 70 के बीच में थी, एक एक डिब्बा बाल्टी पानी बड़ी मुश्किल से लोगों को मिल पा रहा था, पीने के पानी की भी समस्या थी। तो उसको संग्रहित करके सब लोगों को एकत्र किया, सरकार के सामने मांग रखी। सरकार ने हमारी एप्लीकेशन को बड़े, उससे चीफ मिनिस्टर ने उड़ा दिया कि इतनी दूर से पानी और लिफ्ट करके कैसे आ सकता है। उनको फिर टेक्निकली जस्टिफाई कराया गया, और अंततः एग्रीड। वो 45 दिन का ऐसा पीसफुल एजिटेशन था कि युवकों द्वारा और बिना किसी गाली, नारे, कंकड़ पत्थर के एजिटेशन हो, बड़ा एक यूनिक था। बहुत शांतिपूर्ण, बहुत अच्छा आंदोलन हुआ। उसमें एक अनूखीलाल पहलवान थे जो मालवा मिल में कर्मचारी थे, लेबर थे। उन्होंने ये संकल्प किया था कि जब तक ये स्वीकृति नहीं होगी एक पैर पे खड़ा रहूंगा। तो 16 दिन तक एक पैर पे खड़े रहे, और वो श्यामाचरण जी शुक्र मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, उन्होंने जिन दिन घोषणा की उन्होंने खुद ने जाके उनको शरबत पिला के और उनका अनशन तोड़वाया था। तो इस टाइप की एक्टिविटी जैसे समझना, काम जैसे शुरू करो तो समर्थन करने वाले और एक्टिव लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। वैसे जैसे प्रयास चल रहा है आजकल की स्थिति में, एनजीओ में आप देखोगे कि युवकों की उपस्थिति बहुत नगण्य होती है। तो अब धीरे धीरे करके हम लोगों ने माला दीदी के साथ में मिलकर प्रयास किया है, तो हम युवकों की कार्यशाला वगैरह करते हैं, और युवकों का ये उपस्थिति भी अब होने लगी है। इसी प्रकार कान और सरस्वती नदी पुनर्जीवन अभियान शहर के पर्यावरण को बचाने की दिशा में एक निरंतर प्रयास है। जब ये नदियां प्रदूषण और उपेक्षा का शिकार हो चुकी थी, तब
अभ्यास मंडल ने जन जागरूकता सफाई अभियान के माध्यम से इन्हें पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। यही नहीं, लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने के लिए अभ्यास मंडल गत 15 वर्षों से प्रति वर्ष दीपोत्सव का आयोजन करता है। नमस्कार। अभ्यास मंडल की शुरुआत ही युवाओं से हुई थी। कुछ युवाओं ने स्वप्न देखा कि अपने करियर के साथ साथ शहर के लिए भी कुछ सोचना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज भी जितने हमारे वरिष्ठ जन हैं वो उम्र में जरूर उम्र के उस पड़ाव पर हैं, लेकिन सोच से अभी भी युवा हैं। वर्तमान में हम युवाओं को लेकर के बहुत सारे नए काम कर रहे हैं। कान सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का विषय है, युवाओं के लिए व्यक्तित्व विकास शिविर लगाना है, युवा संवाद का आयोजन करना है। ऐसे सारे विषय जो हमको ध्यान में आते हैं कि नशे की गिरफ्त में युवा है, सांस्कृतिक विकृतीकरण का शिकार युवा है, कैसे उनसे बात की जाए, उनकी मनस्थिति पे बात की जाए, परिस्थितियों पे बात की जाए, वो कैसे स्वावलंबी हो सकते हैं। तो संवाद इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको ध्यान में आता है। तो युवाओं से संवाद जो है लगातार हम विभिन्न विषयों पर करते रहते हैं, और उसी के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं। भाषण के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम उनके बीच में होते हैं जहां पर वो इसका हिस्सा होते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स उनके साथ हम करते हैं जिसमें शहर के ऐसे सारे विषय सम्मिलित हैं, चाहे वो यातायात का विषय हो, जल संवर्धन का विषय हो। ऐसे विषयों पर उनसे बात करना, मैदानी काम उनके साथ मिलकर के करना, ताकि सामाजिक सरोकार के साथ वो जुड़ सके। मुझे लगता है कि मंडल जिस दिशा में चल रहा है, सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में चल रहा है, और हम सब उसी रेखा को लेकर के आगे जा रहे हैं। किस प्रकार से एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत आज से 69 वर्ष पूर्व हुई, और उस शुरुआत के साथ में एक बड़ा जो परिवर्तन है समाज में वो दिखाई देता है। समसामयिक विषयों के लिए जागरूकता लाना, और प्रत्येक नागरिक जो है उसकी भूमिका शहर के हित में, समाज के हित में कैसे हो सकती है, ये काम बखूबी अभ्यास मंडल परिवार कर रहा है। अपनी समझ को बढ़ाना, समाज की समझ को बढ़ाना, वैचारिक क्रांति के साथ साथ जब आवश्यकता लगे तो मैदान पकड़ना, और इसी दृष्टि से हम भी आगे चलेंगे। अभ्यास मंडल ने केवल सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वृक्षारोपण अभियानों के माध्यम से संस्था ने हरियाली को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाने का संकल्प लिया है। तो जब हमारे सीनियर्स ने शुरुआत की थी, तो एक सरकारी स्कूल में दरी बिछाकर और थोड़ी सी व्यवस्थाओं के साथ वक्ताओं को बुलाना शुरू किया था। तो उस समय के पत्रकारों के सहयोग से, उस समय के नागरिकों के सहयोग से, विद्यालयों के सहयोग से हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी, और बहुत ही साधारण शुरुआत की थी, जो कि अभी तक हम कर रहे हैं। और जो वक्ता आते थे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो शहर के सभी लोग जो हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें पता है कि वो कुछ ना कुछ उस वक्ता से लेके जाते हैं, सीख के जाते हैं। तो यदि आप शहर में बात करेंगे तो कई सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो अभ्यास मंडल के कार्यक्रमों से बहुत कुछ सीख के अपने जीवन को बेहतर बना चुके हैं। 7 दशकों से अधिक समय से अभ्यास मंडल केवल एक संस्था नहीं, बल्कि समाज सेवा, जागरूकता और परिवर्तन की एक सतत यात्रा है। यह एक ऐसी विरासत है जो आज भी इंदौर शहर के विकास और समाज की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे रही है। तो सभी युवाओं से ये भी कहना चाहती हूँ कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने स्व अनुशासन के साथ अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करके देश के लिए, समाज के लिए भी समय कैसे निकाल सकते हैं, इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। राष्ट्र प्रथम का भाव कैसे आ सकता है, समाज भी हमारी प्राथमिकता में कैसे आ सकता है, इस बात को अवश्य सोचना चाहिए। यही आग्रह करना चाहती हूँ। और ऐसे सारे नैरेटिव जो हमारे आसपास खड़े दिखाई दे रहे हैं, जो हमको कहते हैं कि आज का युवा जो है वो अनुशासनहीन है,
आज का जो युवा है वो अपने कर्तव्यों के विषय में नहीं सोचता, आज का युवा बड़ों की बात नहीं मानता। तो मुझे लगता है ये सारे नैरेटिव्स हैं। आज जब हम देखते हैं कहीं भी सेवा के क्षेत्र की बात होती है तो सब तरफ युवा दिखाई देता है। जब हम देखते हैं धर्म अध्यात्म ऐसे किसी भी विषय पे बात होती है तो सब तरफ युवा दिखाई देता है। चाहे हम स्व अनुशासन की बात करते हैं वहां भी युवा दिखाई देता है। तो मुझे लगता है एक फेक नैरेटिव जो खड़ा किया गया है उस नैरेटिव को मेरे आपके हम जैसे जितने भी युवा हैं सकारात्मक विमर्श में कैसे बदल सकते हैं, और जो भारत जिस प्रकार से 2047 के जिस भारत की कल्पना हम करते हैं उसमें हमारी भूमिका कैसे हो सकती है इसका निर्वाह अवश्य करें। यही संदेश। धन्यवाद।